So hello my dear students, welcome back to JTP classes. Guys, today we are going to start a new unit of class 10th and the unit name is light. बच्चों इस लाइट के अंदर दो पार्ट हैं जो हमने करने हैं, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन. ओके, इस चैप्टर के अंदर दो थिंग्स है जो पढ़ने, एक रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जो लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर जब पड़े जाकर, कोई शाइनिंग सरफेस हो, रिफ्लेक्टेड सरफेस हो, जब कोई ऐसा सरफेस जिसके ऊपर जाकर अगर लाइट पड़ी है उसके ऊपर जाकर इंसिडेंट करी है और वो वापस आ जाए. समझ में आई बात? उसके अंदर से पास होती हुई थिंग्स को हम नहीं पढ़ेंगे, जाकर लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए. तो बच्चों वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और लाइट जब उसके अंदर से ट्रांसमिट होकर आगे चली गई, उस मान लो जो भी ग्लास होगा उसके अंदर से लाइट पास होकर आगे निकली और वो आगे निकली हुई लाइट को जब हम कंसीडर करते हैं तो बच्चों वो कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बात समझ में आई? कोई ये हमारे पास ये कोई मीडियम है, ये मान लो एक ग्लास है. अगर जो लाइट है वो इसके ऊपर पड़ी और वापस आ जाए, जैसे अगर ऐसे गई तो ऐसे ही वापस आ जाए, ऐसे गई ऐसे वापस आ जाए. ओके, ऐसे गई ऐसे वापस आ जाए. तो बच्चों इसी मीडियम, अब ये ग्लास है, जितना मोटा जो है ये ग्लास है. ओके, तो लाइट जो इसके ऊपर जाकर जब पड़ रही है, इसके ऊपर जाकर जब इंसिडेंट कर रही है तो वो इसी साइड, इस ग्लास के इसी साइड वापस आ जाए तो उसे तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. वो क्या है? ये वाला. और जब वो लाइट इस ग्लास के अंदर पास होकर आगे चली जाए, अब वो यहां पर फिनोमिना लगते हैं कि टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल आ रहा है, वो थिंग्स आएंगी. बट वो अभी मैं सिंपल आपको समझाऊंगा कि जब वो लाइट इसके अंदर से पास होकर आगे चली गई तो वहां पर जब हम स्टडी करते हैं थिंग्स को तो वो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. समझ में आई बात? तो आप जिन बच्चों ने स्पेक्स लगाई होगी तो वो उस केस पे क्या है, जो लाइट है जो कि सन से निकल कर आ रही है, वो कहीं पर भी जाकर गिरी, जब कहीं पर भी जाकर लग रही है, वहां पर इंसिडेंट हो रही है, वापस आ रही है, तो वहां पर तो थिंग्स जो हो रही है वो क्या है? रिफ्लेक्शन है. मान लो अब आप जहां पर भी हो, ठीक है, आपके पास, आप अपने रूम में बैठे हो तो रूम में किसी भी चीज को कैसे देख पा रहे हो? सूरज की जो लाइट है बच्चों वो कैसे भी आपके रूम तक आ रही है, चाहे वो किसी भी स्मॉल होल्स के थ्रू आ रही हो, वो जिस भी जगह पर जाकर इंसिडेंट कर रही है वहां पर लगने के बाद जब आपकी आंखों तक पहुंचती है तो बच्चों वो सभी थिंग्स को आप देख पा रहे हो जहां पर जाकर वो इंसिडेंट कर रही है. कैसे? अभी इस रूम में मान लो यहां पर क्या है? एक सन है. आप अज्यूम कर रहे हैं यहां पर एक सन है. वो सन की लाइट क्या हुई? अब ये मेरे को बोर्ड कैसे दिखेगा? ध्यान से समझना. ये सन है, इसकी लाइट बच्चों इसके ऊपर पड़ी और मेरी आंखों तक पहुंची. तो लाइट इसके ऊपर पड़ी और वापस इसी मीडियम में वापस आ गई, इसी जगह पर वापस आ गई. इसके ऊपर पड़ी, इसके अंदर नहीं गई, इसके अंदर नहीं गई, वापस आ गई. तो यहां पर जाकर जब ये सूरज की लाइट किरणें यहां पर पड़ी तो मेरी आंखों पर वापस पहुंची. तो बच्चों मैं इस चीज को देख पा रहा हूं. तो हम किसी भी चीज को बच्चों कैसे देखते हैं? जब किसी भी सूरज की, जब हम सन की बात कर रहे हैं तो किसी भी सन की जब कोई भी रेस आ रही है वो किसी भी जगह के ऊपर जाकर पड़ रही, जब इंसिडेंट करती हैं तो वहां पर स्ट्राइक करने के बाद जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम उन सभी थिंग्स को देख पा रहे हैं. अब जब मैं इस रूम में बैठा हुआ हूं तो मैं बच्चा हर एक चीज को देख पा रहा हूं. क्यों? क्योंकि यहां पर लाइट है. तो लाइट जिस भी जगह पर स्ट्राइक करके हमारे तक पहुंचेगी तो हम उस चीज को देख पाएंगे. तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन. तो जिन बच्चों ने अभी, आप कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बच्चों स्पेक्स लगाई होगी, तो जो लाइट है बच्चों वो इन्हीं जगह पर स्ट्राइक करके जब आपके स्पेक्स के ये जो ग्लासेस हैं इसके अंदर से होकर आप तक पहुंची तो आपके ऊपर फिनोमिना कौन सा लगा? रिफ्रैक्शन. ओके, तो लाइट उस जगह से जहां पर भी स्ट्राइक कर रही है वहां पर स्ट्राइक करने के बाद आपके ग्लासेस के अंदर से होकर आपकी आंखों तक, आपके रेटिना तक पहुंची है.
तो वो ग्लास के अंदर से होकर गई, तो वहां पर क्या लग गया? रिफ्रैक्शन। ग्लासेस उतारो, स्ट्राइक करके आप तक पहुंच रही हैं, तो वहां पर जहां पर वो स्ट्राइक करी वहां पर क्या लगा? रिफ्लेक्शन। ग्लासेस लगाए, कहीं पर भी स्ट्राइक करी, आप उसको तो देखोगे, जिस चीज पर वो स्ट्राइक कर रही है तो वहां पर तो रिफ्लेक्शन है, बट वहां से होकर जब आपकी ग्लासेस के थ्रू होकर आप तक पहुंच रही है वो लाइट, तो वो क्या हुई? वो इस जगह से, जो बाहर वाली जो जगह है, यहां से होकर ग्लासेस के अंदर से होकर फिर ग्लासेस से बाहर निकलकर आपकी आंखों तक पहुंच रही है, तो वहां पर जो लग रहा है बच्चों वो है रिफ्रैक्शन। समझ में आई बात? तो अभी यहां पर दो थिंग्स आपको पढ़नी बहुत जरूरी है बच्चों, वो क्या होते हैं? मीडियम। इसे मैं स्टार्ट करूं, इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ थिंग्स ऐसी हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ो। यहां पर क्या है? मान लो हमारे पास, अभी यहां पर एग्जांपल लूंगा एक, ये मेरे पास क्या है? एक ग्लास है, ग्लास की एक प्लेट है, यहां पर क्या है? सन है। ओके, सन की रे आ रही है। ओके, तो सन की रे मान लो इस जगह पर, ये कोई वॉल है आपके रूम की, मान लो किसी कोई भी वॉल है आपके रूम की, जो रे आ रही है बच्चों। अब आप यहां पर बैठे हुए हो, या कहां पर हो आप? अब आप हो यहां पर, तो ये आप हो, तो ये आपकी आइस है। ओके, तो बच्चों जब ये रेस आ रही हैं, जब ये आप इस वॉल को कैसे देख पा रहे हो? ये जो रेस आई है, ये बच्चों यहां पर स्ट्राइक करेंगे, यहां पर स्ट्राइक करने के पास आपकी आंखों तक पहुंचेगी, तो इस चीज को आप तभी देख पाओगे। रात के टाइम बच्चों जब ये सूरज नहीं होगा तो ना तो ये रेस होंगी, तो जब ये रेज नहीं होगी तो आप इस चीज को कैसे देखोगे? नहीं देख पा रहे। तो आप इस चीज को समझो कि हम किसी भी चीज को देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। जहां पर भी वो लाइट पड़ेगी, जाकर आपकी आंखों तक पहुंचेगी, तो आप उस चीज को देख पाओगे। अब आपके बैक साइड, जहां पर भी आप बैठे हो, आपके बैक साइड कुछ भी हो रहा हो, आप नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी तो है, सूरज की रेस तो है, वहां पर स्ट्राइक भी कर रही है मेरे पीछे, बट वो रेज मेरी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही जो उसके ऊपर स्ट्राइक करी। सामने कुछ भी हो रहा हो, अभी यहां पर है, सूरज की रेस आ रही है, यहां पर स्ट्राइक करी, मेरी आंखों तक पहुंची, तो मैं इस बात को देख पा रहा हूं। तो हम किसी भी चीज को देखेंगे कैसे? जब रेस जाकर, सन की रेस जब जिस चीज पर स्ट्राइक करेंगी, वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तो हम उस चीजों को देख पाएंगे। समझी बात? तो अब अगर आप यहां पर नहीं, आप यहां पर खड़े हुए हो, ओके, तो अब क्या, अब इसको कैसे देखोगे आप? यहां पर जाकर ये स्ट्राइक करी, इसको देख पाओगे आप, ठीक है। यहां पर थे तो यहां पर एक ही फिनोमिना लगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि इस ग्लास से आप जहां इस जगह पर आप हो, तो यहां पर सिर्फ एयर ही तो है। अब इस रूम में एयर ही तो है, जहां पर आप बैठे हो वहां पर एयर ही तो है। आप किसी ग्लास के अंदर थोड़ी ना बैठे हो, आप एयर पे हो। तो बच्चों ये जो मीडियम, जहां पर सिर्फ एयर ही हो, तो वो बच्चों एक मीडियम है। वो क्या है? मीडियम, एक जगह है। मीडियम मीन्स एक पोजीशन, एक रास्ता है, एक कोई भी चीज आप कह सकते हो। मीडियम क्या होता है? जरिया, एक जरिया है, वो एयर है मान लो वहां पर। तो अभी आप यहां पर हो, अगर आप, तो यहां पर जब ये स्ट्राइक की तो आप इसको देख पाओगे कैसे? रिफ्लेक्शन के साथ। तो ये वापस आ गई, यहां पर स्ट्राइक करी और वापस आ गई। तो अभी आपके पास, आपके सामने एक ग्लास की शीट है, मान लो आप बाहर देख रहे हो, बाहर तो सूरज की रेस होगी, तो विंडो है आपकी, ग्लास की एक विंडो लगी हुई है आपके रूम में, तो उसका ग्लास के थ्रू लाइट होकर आप तक पहुंच रही है। तो बच्चों अब आप इस ग्लास की विंडो के थ्रू होकर लाइट आप तक पहुंची, आपकी आइस तक पहुंची बच्चों। तो अभी यहां पर लाइट इस ग्लास के अंदर से होकर आप तक पहुंची, तो यहां पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। कैसे होती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल, इस जो हमारे पास ग्लास है, इसके अंदर जाकर स्पीड कम होती है, लाइट की जो रेज आ रही है, या ज्यादा हो रही है, या किस साइड को मुड़ती है, वो हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के अंदर। अभी आप सिंपल ये पढ़ रही हो कि जब अब इस मीडियम, ये जो मीडियम था हमारे पास, इस ग्लास से पहले आप किसी लाइट किसी मीडियम के थ्रू होकर नहीं आ रही, यहां पर तो इस मीडियम के होकर इस ग्लास के अंदर से होकर गई, तो यहां पर एयर थी, यहां पर क्या आ गया? ग्लास आ गया। तो ये कोई और मीडियम है, ये मीडियम है एयर, ओके, यहां पर मीडियम है ग्लास। उसके बाद फिर से बाहर निकली,
तो ये फिर से मीडियम कौन सा आ गया, एयर। कौन सा, यही वाला ऊपर, ये जो मीडियम था एयर है। तो बच्चों अभी आप इस चीज से आप समझ क्या पा रहे हो कि जब कभी भी लाइट किसी जगह पर स्ट्राइक करे तो स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस आए। तो अभी इस मीडियम यहां पर स्ट्राइक करी तो यहां पर स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस है, इसी जगह पर वापस है, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन कहलाता है। और जब कभी भी लाइट, अभी मैंने यहां पर इसकी एग्जांपल दी, तो अब अगर लाइट कभी भी बच्चों यहां पर हमारे पास ग्लास है, तो अभी ये सूरज की किरणें आएंगी यहां से, तो जब वो इसके अंदर से होकर पास, अब आप यहां पर खड़े हुए हो, मान लो आपने स्पेक्स ही पहनी हुई है, तो इसके अंदर से होकर आप तक पहुंची, तो यहां पर क्या हुई बच्चों, इस मीडियम जो कि एयर था, इसके अंदर ये जो ग्लास है, तो ग्लास के बाद फिर से एयर आएगी, तो वहां से होकर आपकी आंखों तक पहुंची, तो यहां पर ये फिनोमिना क्या लगा, रिफ्रैक्शन। और आप जिन बच्चों ने ग्लास पहने होंगे, स्पेक्स लगाई होगी, तो उनको जब कोई भी चीज दिखती है बच्चों जो कि आपके सामने पड़ी हुई होगी, तो वहां पर आपके ऊपर दो फिनोमिना लगते हैं। एक लगता है रिफ्लेक्शन, जिसके साथ वो स्ट्राइक करती है, जो किरणें आ रही हैं सूरज से, वो जाकर किसी भी जगह पर स्ट्राइक करेंगी और फिर आप तक पहुंचने की कोशिश करेगी, तो वहां पर लगेगा रिफ्लेक्शन। किसी भी चीज को देखना है तो वहां लग रहा है रिफ्लेक्शन। फिर वही रे आपकी आंखों के अंदर जाएगी विद द हेल्प ऑफ थ्रू ग्लासेस, वो ग्लासेस के थ्रू होकर आप तक पहुंचेगी, तो वहां पर जो ग्लास के अंदर रे चली गई, फिर अंदर उस ग्लास के अंदर, अब यहां पर आपकी स्पेक्स होंगी, तो ग्लास के अंदर से फिर से बाहर भी निकलेंगे, क्योंकि आपके ये जो हमारा नोज है और ये जो ग्लास है, इसकी जगह भी, इनके बीच में भी थोड़ी सी पोजीशन है, तो वहां पर एयर है, तो फिर से एयर से होकर आपकी आंखों तक पहुंची, तो वहां पर फिर से वो एयर में चली गई, ग्लास से होकर फिर एयर में गई और फिर आंखों तक पहुंची। तो वहां से क्या हो रहा है बच्चा, मीडियम जो लाइट है वो मीडियम को चेंज करके जा रही है, एक ही मीडियम में नहीं रही, मीडियम से एयर से फिर ग्लास में, ग्लास से फिर एयर में, तो बच्चों वहां पर क्या लगा, रिफ्रैक्शन। समझ में आई बात अच्छी तरह से? अब करेंगे स्टार्ट, रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन आपने क्या समझ में आया, रिफ्लेक्शन के लाइट का स्ट्राइक करने के बाद उसी ही मीडियम में वापस जाना, किसी और मीडियम में नहीं जाना, उसी मीडियम में वापस जाना, तो बच्चों वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आई बात? तो है हमारे पास टॉपिक स्टार्टिंग पे रिफ्लेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। अब सरफेस कौन सा होना चाहिए, जो कि लाइट को वापस भेज दे, तो वो सरफेस भी कौन सा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, लाइट आई भेज दी वापस। ओके, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इन अ सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस भेजा, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई बात, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट आई, अभी ध्यान से समझना आप इस बात को बच्चों, अभी मैं बड़े अच्छे से समझाऊंगा आपको। ये हमारे पास ग्लास है, ओके, ग्लास का एक साइड हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया है, बैक साइड उस ग्लास का मैंने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। अब आप किसी भी ग्लास को देख लो, आपकी विंडोज पे लगे होंगे ग्लासेस, तो वो एक साइड स्मूथ, दूसरा साइड भी स्मूथ है, दोनों साइड से आप आर पार देख सकते हो, तो वहां पर तो वो एक्ट नहीं करेगा ना एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आपके घरों में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा कौन सा, एक मिरर होगा, ओके, जहां पर आप सुबह अपने पग को टाई करते हो, आपके अपने हेयर्स को सही करते हो बच्चों, तो वो मिरर जो है वो क्या कर रहा है, एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप उसके सामने हो, जो भी रेज आएंगी सूरज से आएंगी, आपके ऊपर स्ट्राइक करेंगी, ओके, आपके ऊपर स्ट्राइक करने के बाद
वो कुछ रेस कहीं और भी जाएगी, कुछ जाएंगी उसी मिरर के ऊपर। ओके, मिरर से होकर, मिरर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग है, तो वहीं से वो रेस वापस आएंगी, वहां पर लगकर वापस आ गई, आपकी आंखों तक पहुंची, तो आपने किसको देखा, उस मिरर के अंदर अपने आप को देखा। कहां तक देख पाओगे, जहां तक वो किरणें आकर उसके ऊपर स्ट्राइक करके आप तक पहुंच रही हैं। ओके, तो बच्चों अब इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, उस सरफेस को, जैसे मिरर एग्जांपल है, एक साइड क्या करनी पड़ेगी, पूरी प्लेन जैसा मिरर है वैसा ही रखो, और एक साइड को क्या कर दो, पेंट कर दो पीछे से, और उस पेंट करने को हम बोलते हैं सिल्वरिंग करना, सिल्वरिंग द अदर सरफेस, जब पेंट द अदर सरफेस। ओके, तो अब क्या होगा, अब जो भी रेज आएगी, मान लो अभी इस सूरज से कोई भी रे आ रही है, यहां पर जब वो स्ट्राइक करेगी तो यहां पर स्ट्राइक करने के बाद वो वापस चली जाएगी। अब इस यहां पर एयर थी, सूरज और यहां पर पूरे एयर थी, तो एयर में आई, एयर में वापस गई, तो बाउंस बैक हो गई। लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर, इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आई बात। अब बहुत से तरीके हैं बच्चों कि लाइट कैसे कैसे वापस जाती है। तो आप सभी ने क्रिकेट तो खेली होगी। ओके, मान लो एक ये सरफेस है, हमारे पास मिरर ही है, किसी बॉल को आप पकड़ो और वो बॉल जिस साइड को जाएगी वो एक्ट करेगा एज कि जिस साइड को ये रे जा रही है, मान लो ये रे जो जा रही है उसी साइड को हम भेजेंगे बॉल को। ध्यान से समझना बच्चों, आपने कोई बॉल पकड़ी, मान लो आपके पास ये एक बॉल है। ओके, ये मेरे पास एक स्टोन है, बट मैं इसको समझूंगा क्या कि ये एक बॉल है। जब मैं इस बॉल को बच्चों यहां से स्ट्राइक करूंगा, जब उसको मैं ऐसे फेंकूंगा, इस प्लेन सरफेस अब ये इसके ऊपर जब वो ऐसे लगेगी जाकर, तो फिर ऐसे वापस जाएगी। जब वो बच्चों कुछ ऐसे जाएगी तो फिर वो ऐसे वापस जाएगी। जब वो ऐसे आएगी तो वो ऐसे ही वापस जाएगी। जब वो ऐसे जाएगी तो फिर वो ऐसे वापस जाएगी। तो आप लोग इस बात को तो समझते हो, आप इस बात को समझते हो हमेशा जब आप क्रिकेट भी खेलते हो, जब आप कोई भी गेम खेली होगी आपने, तो वहां से आप बॉल में एग्जांपल लिया तो मैं क्रिकेट की बात करूंगा। तो बच्चों आप इस बात को समझते तो हो कि ये कैसे हो रहा है, बट इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप इसको कैसे समझा पाओगे, इसके पीछे मेथड क्या है, उसको कैसे समझ पाओगे, वो हम समझेंगे। साथ ही कि कैसे एक रे आ रही है, वो इसके ऊपर स्ट्राइक करी, वो कैसे वापस आएगी। अब उसी तरह से देखो, अगर रे ऐसे गई तो वो ऐसे जाएगी, रे ऐसे जाकर स्ट्राइक करी तो वो ऐसे वापस जाएगी, रे यहां से आकर यहां पर स्ट्राइक करी तो वो ऐसे जाएगी, रे अगर यहां से सीधी आ गई तो वो सीधी ही जाएगी क्योंकि इसके ऊपर स्ट्राइक नहीं करेगी। ओके, तो यहां से हमारे पास बच्चों दो लॉ बनते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। वो क्या बने, उसको कैसे करना है, उसको करना ऐसे है, हमारे पास ये एक क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मैंने यहां पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया, कुछ ऐसे। मैं करने क्या लगा हूं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कौन कौन से लॉस है। ओके, पहला लॉ क्या है, दूसरा क्या है, दो लॉ है हमारे पास, वो दोनों समझेंगे क्या। सबसे पहले कोई भी सरफेस हो उसके ऊपर आपने क्या बनाना है, कि नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल मींस यहां पर एंगल क्या बनता हो, 90 बनता हो, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। मैथ में आप पढ़ रहे होंगे बच्चों कि किसी भी सरफेस के ऊपर एक 90 डिग्री के साथ एंगल के साथ कोई लाइन लगाई जाए तो वो उस सरफेस से वो क्या लाइन कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। ओके, तो कोई भी लाइन, अब यहां पर ऐसे था, अब मैं मान लो वो नॉर्मल यहां पर बना देता ऐसे, अब ये नॉर्मल बन गया। यहां से लाइट आ रही है, वो बच्चों इस नॉर्मल के साथ, यहां से नहीं, गलती होगी आपसे बच्चों, बहुत बार गलती करोगे आप, वो एंगल आप यहां से नहीं नाप तोल करोगे बच्चों, उसको आप मेजर करोगे यहां से। ये एंगल नॉर्मल से हमेशा एंगल को मेजर करना है। जिस एंगल के साथ वो यहां पर स्ट्राइक करेगी उसी एंगल के साथ यहां से वापस बाहर निकलेगी। ओके, तो कैसे हुआ, रे आई, मान लो अभी रे आ रही है, वो बच्चों यहां पर जाकर जब वो स्ट्राइक कर रही है,
जितने एंगल के साथ आई वो उतने ही एंगल के साथ यहां से वापस निकलेगी बाहर। तो बच्चों यहां पर मान लो जो एंगल के जिस एंगल के साथ वो आकर इस जगह पर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर स्ट्राइक कर रही है बच्चों, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जिस एंगल के साथ वो लगकर वापस गई उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। अब क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है? जी हाँ, बिल्कुल सेम है। ऐसे गई, जितना एंगल ये बना उतना ही एंगल ये है। अब अगर लाइट ऐसे जाती बच्चों, ऐसे जाकर यहां पर स्ट्राइक करती तो वो यहां से भी ऐसे जाती, तो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल ये बनता उतना ही एंगल यहां से ये बनता, तो ये पूरा आई बनता, तो ये पूरा आर बनता। ओके। अब अगर कोई लाइट आए बच्चों, वो ऐसे आए 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, ध्यान से भी सोचो। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हो 0 तो हम मेजर कहां से करते हैं? नॉर्मल से करते हैं। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, देयरफॉर लाइट कैसे आ रही है? इसी नॉर्मल के साथ आ रही है। लाइट ऐसे आई, यहां पर स्ट्राइक करी, तो वापस जाएगी कैसे? जितने एंगल के साथ आई उतने एंगल के साथ वापस, तो फिर 0 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ वापस जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। तो समझ में आई आप कि आप कैसे समझोगे इसको, कि जब बॉल भी फेंकते थे तो ऐसे आकर ऐसे वापस क्यों जाती थी? क्योंकि वो भी किसको फॉलो करती है? स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। जब आप किसी बॉल को फेंकते हो बच्चों, तो वो स्ट्रेट लाइन की ओर ही जाती है। ऐसे फेंकोगे तो वो स्ट्रेट ही जाएगी। ऐसे नहीं कि जाते वक्त कोई रास्ता अपना फॉलो कर रहे, आपने ऐसे फेंका तो जाते जाते ऐसे चली जाए, नहीं। तो वो जैसे लाइट फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन, सीधा रास्ता, वैसे बॉल फॉलो करेगी। तो ऐसे आई और ऐसे वापस गई। हाँ, अगर लेंथ बहुत ज्यादा है तो एट दैट टाइम आपकी जिस वेलोसिटी के साथ आपने बॉल को फेंका है वो वेलोसिटी कम हो सकती है, बट लाइट की इंटेंसिटी तो बहुत ज्यादा है, तो देयरफॉर एट दैट टाइम उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो उसको तो सूरज फेंक रहा है, लाइट को वो भेज रहा है, तो हम बॉल फेंकेंगे तो हम थोड़े डिस्टेंस के ऊपर इस मेथड को अप्लाई करेंगे कि मैंने इसके ऊपर ऐसे फेंका तो ऐसे गई तो ऐसे वापस, ऐसे गई तो ऐसे वापस, ऐसे गई तो ऐसे वापस, ऐसे गई तो ऐसे ही वापस चली, क्योंकि रिफ्लेक्ट करी नहीं, सरफेस के ऊपर तो गिरी ही नहीं। तो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है? सेम। सो पहला हमारे पास लॉ जो बनकर आया वो क्या है? फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात? तो सेकंड लॉ क्या है वो भी आपके सामने है यहां पर, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हो गए सेम, मैंने पहला लिख दिया। अब ये जो रे आकर इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, ये बच्चों रे कौन सी हुई? ये जो रे आ रही है उसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है किसी सरफेस के ऊपर, उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो वापस जा रही है उसे क्या बोलोगे? फिर से बोलो, रिफ्लेक्टेड रे। क्या है वो? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो है ये क्या है? नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सारे के सारे इस सरफेस के ऊपर, ये जो सरफेस है इसी के ऊपर बैठे हुए हैं, आकर इसी के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, इसी के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या बना? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम सरफेस या प्लेन, कुछ भी बोल दो। किसी सरफेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, किसी प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो बच्चों ये थे हमारे पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई होगी बात आपको बच्चों? अब जैसे एंगल आएगी लाइट उसी एंगल के साथ वापस जाएगी। नॉर्मल से हमेशा हर एक एंगल को हमने मेजर करना है, यहां से मेजर नहीं करना, नॉर्मल से करना है। ओके,
तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो चुके हैं। अब एक छोटी सी केस हम पढ़ेंगे कि आप लोग अगर आपके घर के पास बच्चों कोई आपके घर में ही आपके सामने कोई अगर मिरर पड़ा है तो आप उसको प्लीज अपने पास लेकर आए। एक छोटी सी एक्टिविटी हम वहां से समझेंगे। अभी मिरर कौन सा, प्लेन मिरर आपके घर में होगा कोई भी, उसको सामने रखिए अपने आप। तो उसके अंदर अपने आप को देखो, 2 मिनट के लिए देखो आपको क्या फील हो रहा है। मैं तब तक मैं क्या लिखता हूं कि कैसी इमेज बना रहा है वो मिरर आपकी। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। 5 तरह की इमेज बनाएगा वो। मैं पांचों के पांचों यहां पर लिखूंगा बच्चों, और आपसे ही समझूंगा कि वो इमेज कैसी बन रही है। सो सबसे पहले मिरर रख लिया अपने पास, लेकर आओ जल्दी से, ऐसे नहीं चलेगा बच्चों। तो आपके पास एक मिरर है सामने पड़ा हुआ है, उसके अंदर अपने आप को देखो, ठीक है। उसके अंदर जब आप देख रहे हो उस प्लेन मींस वो सीधा है, ऐसे है, ऐसे टिल्टेड कट ऑफ कर्व्ड नहीं है, सीधा है। तो उसके अंदर अब आप अपने आप को देख रहे हो बच्चों, तो वो सीधा है मींस आप जो ऑब्जेक्ट हो, आप क्या कहला रहे हो उसके अंदर, वो मिरर के लिए आप एक ऑब्जेक्ट हो। आपके ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। वो प्लेन मिरर इमेज कैसी बनाएगा आपकी? आप एक ऑब्जेक्ट हो जिसकी इमेज बनाएगा वो। आप ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर अपनी इमेज देखो। तो आप सीधे खड़े थे तो उसके अंदर इमेज भी सीधी है। आप ऐसे तो नहीं आप उसको देख रहे हो तो आपकी इमेज, आपका जो सिर है वो नीचे को हो गया हो, नहीं, आप सीधे हो तो इमेज भी सीधी है। तो उसके लिए क्या लिखोगे आप? ध्यान से समझो बच्चों, उसको आप लिखोगे इरेक्ट। क्या लिखोगे? इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधा। याद रखना इन वर्ड्स को, आगे जाकर ये प्रॉपर्टीज में काम आएंगे। इरेक्ट मीन्स सीधा। सीधा, ओके, सीधी इमेज है। सेकंड है हमारे पास, और उसके अंदर देखो क्या है, आप बाहर हो उस मिरर से, आपकी इमेज जो है वो उसके अंदर बन गई। क्या आप उसके अंदर जा सकते थे? क्या आप किसी मिरर के अंदर जा सकते हो? नहीं जा सकते। उसके अंदर आपकी इमेज बन गई है। क्या वो इमेज रियलिटी में बनी है? वो उसके अंदर हम जा तो सकते नहीं, बट इमेज अंदर चली गई। सो बच्चों वहां पर रियलिटी थोड़ी ना है, उसके अंदर जाना तो मुश्किल है। उसके अंदर तो रियलिटी है ही नहीं, रियलिटी तो बाहर है, हम तो बाहर खड़े हैं, बट वो बना रहा अंदर। सो अंदर रियलिटी नहीं है, अंदर क्या है? वर्चुअलिटी है। अब आप कई गेम्स खेलते हो बच्चों, उस केस में आप क्या लगाते हो कि एक अपरेटस अपनी आंखों के ऊपर लगा लेते हो। तो आप क्रिकेट खेलते हो, आपको पूरा फीलिंग आ रही है कि ऐसे एक पूरा स्टेडियम आपको देख रहा है, तो वो वर्चुअल गेम्स होती हैं। तो वो अपनी आंखों के ऊपर आपको फील होगा कि अभी पूरा स्टेडियम आपको देख रहा है, तो आप बॉलर भी आपको दिख रहा होगा, तो अपनी ओर से आप बैट घुमाते हो। तो बच्चों क्या वो रियलिटी में है? नहीं है, बट आपकी आंखों के ऊपर एक अपरेटस जो लगा वो आपको वर्चुअलिटी, ऐसा का माहौल बनाकर दे रहा है। तो बच्चों उसी तरह से रियलिटी तो ये है कि हम सामने हैं, बट आपकी इमेज क्या कहां बन रही है? उसके अंदर बन रही है। तो बच्चों वो क्या है? वर्चुअलिटी है। अब वो सीधी है या उल्टी है वो मतलब नहीं। सीधी का तो मैंने वर्ड लिख दिया इरेक्ट, इसके अंदर है इरेक्ट है, सीधी है, ठीक है, सीधी के लिए मैंने लिख दिया। अब वो उसके अंदर तो जा नहीं सकते, तो देयरफॉर अंदर जो इमेज बने उसको क्या बोलते हैं? जो शीशे के अंदर बने उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब उसको क्या बोलेंगे? नॉट रियल, जो रियलिटी में नहीं है। ओके, ये जो मैं सिंपल चीज साथ में लिख रहा हूं ये वैसे है आपको समझाने के लिए। आप प्रॉपर्टीज में ये लिखोगे, इरेक्ट लिखोगे, वर्चुअल लिखोगे। अब 3 और बनी है। अब आप क्या करो, क्या आप उसको यहां पर रखकर उसको देख रहे हो? आपका जो ऑब्जेक्ट है, मान लो आपने इतनी दूरी से उसको नॉर्मली देख रहे हो। अब आपका ऑब्जेक्ट एक फेस है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है क्या उतनी ही बड़ी इमेज उसके अंदर दिख रही है? देखो जल्दी से, उसको पास लेकर आओ। अब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा लगेगा उसके अंदर, तो इमेज भी क्या बड़ी हो गई? हो गई। दूर रखो, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा छोटा है, बट जितना छोटा ऑब्जेक्ट है उतनी ही छोटी इमेज उसके अंदर भी है। तो यहां से आप क्या समझ रहे हो? तो देखो, इसको ट्राई तो करो। तो यहां से आप क्या समझ रहे हो कि सेम साइज,
जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उसके सामने होगा उतनी ही बड़ी इमेज उसके अंदर बनेगी। बहुत दूर रख दो अपने से शीशे को, मिरर को बहुत दूर कर दो, उसके अंदर अब अपने आप को देखो, तो अब आप उसके अंदर पूरा दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब जो ऑब्जेक्ट है, हम जो बहुत दूरी पर है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा, जितना ऑब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंगली उसके अंदर इमेज बन रही है। ओके, सो जितना बड़ा बच्चों ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज उसके अंदर बनेगी। अब आप पास रखोगे तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट उसको दिख रहा है अभी यहां पर रखने से, मान लो ये साइज का क्या है, मिरर है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट उसके अंदर पूरा दिख रहा है, तो इमेज भी उतनी ही बड़ी दिख रही है उसके अंदर। सो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। तो ये जो हमारे पास केस है इसको ध्यान से समझो। अब की आंख में कुछ पड़ गया तो दूर रखकर तो देखोगे नहीं, उसके पास रखकर देखोगे। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा वो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों में होगा उतनी ही बड़ी इमेज उसके अंदर आपको दिखेगी। सो देयरफॉर एट दैट टाइम उसको आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हो। सो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। ओके, तो सेम साइज की इमेज बनाता है और आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको दूर रख रहे हो या पास रख रहे हो। जितना ऑब्जेक्ट दिखाओगे उतनी इमेज बनेगी। ला, अब फोर्थ क्या है? फोर्थ, अब आपने यहां पर उस मिरर को रखा है तो इमेज आपका ऑब्जेक्ट ये है, तो जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर उसके अंदर इमेज बनती है। अब आप यहां पर हो तो इमेज बिल्कुल साथ ही तो नहीं बनती उस मिरर के अंदर, जितनी दूरी पर हो उतनी दूरी पर इमेज बनेगी। इतनी दूरी कर दी तो इमेज भी इतनी दूरी पर बनेगी। तो क्या सेम पोजीशन भी क्या होगी? सेम मीन्स क्या लिखोगे आप? सेम डिस्टेंस, सेम साइज। अब इसको ऐड लिखोगे, ऐड लिखेंगे ना, सेम डिस्टेंस कितनी दूरी पर है? सेम डिस्टेंस पे है। तो फोर्थ क्या हो गया? सेम डिस्टेंस भी लिखोगे तब भी सही है। ओके, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है। और लास्ट है हमारे पास लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड नया वर्ड है आपके लिए, इसको भी समझेंगे। लेटरल इन्वर्टेड, लेटरल का मीनिंग होता है जो आपका साइड, राइट साइड है वो आपकी लेफ्ट बन जाती है और जो लेफ्ट है वो राइट बन जाती है। अब अपने आप को आप इमेज के अंदर देख रहे हो, उस मिरर के अंदर देख रहे हो, तो आपकी जो इमेज बन रही है रियलिटी में आपका ये साइड जो है ये आपकी राइट साइड है। ओके, उसके अंदर अब आप उसको ऐसे देख रहे हो तो वो इमेज कैसे बना रहा है? ऐसे बना रहा है। ऐसे देख रहे हो इमेज ऐसे बनी है, तो ये राइट बना, मेरा राइट है, वो भी इसी साइड को राइट बता रहा होगा। आप किसी अपने आप को इमेज में देख रहे हो बच्चों, तो ये राइट है तो वो भी इसी साइड को राइट बता रहा होगा। ओके, बट वो इस साइड को है, सो देयरफॉर ये क्या बन गई? अभी लेफ्ट बन गई। फिर से सुनो, आप एक तरह से मिरर हो मेरे लिए, मैं आपको देख रहा हूं इस मिरर के अंदर, तो मैं अभी ये जो मेरी साइड होगी बच्चों, ये है राइट साइड। ओके, बट मेरी इमेज जो बनी है वो इस साइड को बनी है उस मिरर के अंदर। अपने आप को देखो ना, आप मिरर को देख रहे हो तो इमेज वो आपको देख रही है, आप ऐसे देख रहे हो वो आपको ऐसे देख रही है, तो ये राइट साइड है, तो उसके तो वो भी इसी साइड को राइट मान रहा होगा, बट वो है किस साइड को? अब इमेज इस साइड को बनी तो वो इस साइड को, तो वो क्या बन गई? ये राइट बनी ना। तो वहां पर आप ऐसे हो, इस साइड को देख रहे हो तो वो इसी साइड को इमेज बना रहा है, तो इस साइड मीन्स इसी साइड, ये ऑब्जेक्ट उसकी इमेज ऐसे है तो वो भी इसी साइड को बन रही होगी, जो ये हैंड है वो भी ये हैंड बता रहा होगा। तो ऐसे फील करूं तो वो इस साइड चला गया इस साइड, तो राइट का लेफ्ट बनता है और लेफ्ट का राइट बनता है, तो बच्चों उसे बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्टेड। बहुत से एग्जांपल्स हैं, अपने आप को मिरर के अंदर देखो, आपकी राइट साइड लेफ्ट फील करेगी और लेफ्ट राइट फील करेगी, तो वो इस साइड का सीधे का उल्टा होना वो डिफरेंट चीज है। राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट बनना उसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। ओके, क्लियर? अब ये है 5 तरीके की इमेज जो प्लेन मिरर बनाता है। अब इसमें आप समझो क्या, इन सभी के ऑपोजिट वर्ड्स जो है हम उसको पढ़ेंगे अब अच्छे से। मेनली इनका तो इतनी जरूरत नहीं है, इनके जो ऑपोजिट क्या क्या बनेगा वो देखेंगे। अब सीधा जो हो उसे हम बोलते हैं इरेक्ट, और जो उल्टा हो, अब ये सीधा है, ये अगर ऐसे इमेज बने, नीचे को इमेज बने, उल्टी इमेज बने, तो बच्चों उसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन सीधा ऑब्जेक्ट है तो इमेज अगर उल्टी बन जाए तो वो बनेगी इन्वर्टेड।
तो इरेक्ट का ऑपोजिट क्या बना? इन्वर्टेड। वर्चुअल जो रियलिटी में नहीं है, रियल नहीं है, सो वर्चुअल का उलट क्या बनेगा कि रियल है, तो मीन्स वो क्या बनेगा? रियल। समझ में आई बात? वर्चुअल का ऑपोजिट है रियल, इरेक्ट का ऑपोजिट है इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड मीन्स सीधे का उल्टा नहीं, इस साइड का इस साइड, तो इस साइड का इस साइड या इस साइड का इस साइड को करने को हम बोलते हैं लेटरल वर्ड साथ लगाते हैं। समझ में आई बात? तो ये प्रॉपर्टीज को जल्दी से मारो, स्क्रीनशॉट मारो इसका। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स। ओके, हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स है, मींस वो मिरर जो सीधे नहीं है, थोड़े ऐसे हैं या थोड़े से ऐसे हैं, तो उन मिरर्स को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो वो स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो भी किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से बने हुए होते हैं। तो मान लो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बच्चों मटेरियल ही मटेरियल है, इसको हमने ब्रेक किया, इसका छोटे छोटे से पार्ट बनाए, तो अगर कुछ ऐसा पार्ट बना दिया इसी के अंदर से, मान लो अब मैंने कोई इसी ये जो स्फेरिकल मिरर था इसका मैंने एक छोटा सा पार्ट बना दिया ये। ओके, तो अगर मैं इस स्फेरिकल मिरर का इतना सा पार्ट बनाया, तो ये जिस भी मिरर से बने हुए होंगे, कैसे देखो ध्यान से, एक बार फिर से बनाता हूं बच्चों, आराम से करेंगे बच्चों। थोड़ी सी ये स्फेरिकल बॉडी है हमारे पास, ओके, और इससे मैंने क्या करना है अभी, इस स्फेरिकल बॉडी का कोई सेंटर होगा हमारे पास, मान लो ये एक सेंटर है इस स्फेरिकल बॉडी का। इस स्फेरिकल बॉडी को मैंने ब्रेक किया, इससे मैंने क्या बना दिए? पार्ट्स बना दिए। अब इसको ब्रेक करूंगा तो ये सभी ऐसे हैं, तो इसके अंदर जो मटेरियल होगा वो भी ऐसे होगा, स्फेरिकल बॉल शेप है। तो जब ये ग्लास का बना हुआ, तो इसको जब मैंने ब्रेक किया तो इससे मैंने क्या बना दिया बच्चों? एक मिरर बना दिया। अब ऐसे मिरर बना दिया एक मैंने। अब इस ग्लास का पूरा एक मैंने पार्ट ले लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया, तो ये जो पार्ट है बच्चों, ये पार्ट क्या बन गया? स्फेरिकल पार्ट बन गया। उस स्फेरिकल बॉडी का ये एक स्फेरिकल पार्ट बन गया। ओके, तो इस स्फेरिकल पार्ट का अब मुझे क्या बनाना है? मिरर बनाना है। तो मिरर मैं कैसे बनाऊंगा कि इस पार्ट में अगर तो मैं बच्चों इसका ये जो बाहर वाला सरफेस है, मींस कौन सा? ये वाला सरफेस, अगर मैं इसको पेंट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? मिरर। मिरर बन गया, एक साइड पेंट कर दी मैंने। तो अगर मैं इसका इसी सरफेस का, मान लो ये उसका सेंटर होगा, जैसे ये सेंटर था, तो मैं अब पेंट कौन सा करूंगा? अब ये तो मैंने बाहर वाला पेंट किया। अब अगर मैं बाहर वाला पेंट ना करूं, मैं अंदर वाली साइड को पेंट कर दूं इसकी, तो एट दैट टाइम जो मिरर बनेगा वो कौन सा मिरर होगा? दोनों का नाम पढ़ते हैं। तो ये जिसका पेंटेड पार्ट कौन सा होगा? बाहर वाली साइड, बाहर वाली वो पार्ट जो कि कर्व्ड आउटवर्ड्स है, और इनसाइड वाला पार्ट वो क्या है? रिफ्लेक्टेड पार्ट है, वो प्लेन है, पॉलिश किया। पॉलिश और पेंट में फर्क है। पॉलिश मींस स्मूथ, बहुत अच्छे साफ किया हुआ है, कोई दाग नहीं है उसके ऊपर। तो ये इनसाइड वाला पार्ट दाग नहीं है इसके ऊपर, और जो बाहर वाला पार्ट है उसको पूरी तरह से पेंट कर दिया। तो ये जो सरफेस, ये जो पार्ट है, इसको हमने बोल दिया पॉलिश्ड, और ये जो बाहर वाला पार्ट, अंदर वाला पॉलिश्ड और बाहर वाला पार्ट क्या कर दिया? पेंटेड या सिल्वरिंग। ओके, तो एट दैट टाइम जो इस तरह का जो मिरर हमारे पास बनेगा बच्चों, हम उसे बोलते हैं कनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर। और जिसका इनसाइड वाला पार्ट वो हमने क्या कर दिया? पेंटेड या सिल्वरिंग कर दी, और बाहर वाला पार्ट जो है वो मैंने क्या किया? पॉलिश्ड कर दिया। तो वो जो मिरर बनेगा हमारे पास, उसे हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर।
ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी इनकी फिर? अभी दोनों मिरर्स, दो तरह के हमारे पास मिरर है, वन है कनकेव एंड अदर वन इज कन्वेक्स मिरर। तो दोनों तरह के हमारे पास मिरर आ गए, इनकी डेफिनेशन क्या होगी? कनकेव मिरर की डेफिनेशन अभी क्या बनेगी? अ मिरर हुज, कौन सा? पॉलिश की बात करोगे या पेंटेड की? आपके ऊपर मर्जी है। हुज पेंटेड पार्ट is curved outwards, जिसका पेंटेड पार्ट कर्व किया गया है बाहर की ओर, वो क्या है? कनकेव मिरर। या आप इसको ऐसे लिख लो, हुज, इसके बाद हुज के बाद हुज पॉलिश्ड पार्ट, वो किस साइड को है? अंदर की ओर है। पॉलिश्ड पार्ट अंदर की ओर है। हुज पॉलिश्ड पार्ट इज कर्व्ड इनवर्ड्स। पॉलिश्ड पार्ट अंदर की ओर है, बाहर है, जो बाहर की ओर है वो कोई और चीज है, अंदर की ओर को जो घुसा पड़ा है बच्चों, वो कौन सा है? पॉलिश्ड पार्ट है। ओके, तो यहां पर इस वाले केस में क्या होगा? कन्वेक्स के लिए आप क्या लिखोगे? बताओ, आपकी मर्जी, आप खुद कर सकते हो। अ मिरर हुज पेंटेड पार्ट इज, क्या है पेंटेड पार्ट? अब पेंटेड पार्ट ये है, वो है इज कर्व्ड, CURVED, कर्व्ड इनवर्ड्स एंड पॉलिश्ड पार्ट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। तो कुछ भी लिख दोगे बच्चों तो चलेगा। पेंटेड पार्ट कर्व्ड आउटवर्ड एंड पॉलिश्ड पार्ट इज कर्व्ड इनवर्ड, तो उसे हम बोलते हैं क्या? तो इकट्ठा भी लिख दो चलेगा तब भी। मिरर हुज पेंटेड पार्ट इज कर्व्ड आउटवर्ड एंड पॉलिश्ड पार्ट इज कर्व्ड इनवर्ड, उसे वो कनकेव और कन्वेक्स के लिए इससे उल्टा हो गया। समझ में आई? तो ऐसा ही एक हमारे पास एक्टिविटी है आपकी बुक पे जो दी गई है। एक स्पून दिया गया है, करना क्या? आपने एक स्पून लीजिए, उस स्पून के अंदर अपने आप को देखो, उसका जो वो हमारे पास वो जो कर्व्ड पार्ट है उसके अंदर अपने आप को देखो। एक साइड जिसके अंदर वो हम फूड को रखकर अपने अंदर डालते हैं बच्चों, तो एट दैट टाइम वो जो पार्ट होगा जो अंदर से क्या हो? बेंड हो, नीचे को हो, बाहर की ओर गया हो, और वो जो पार्ट जो अंदर से ऐसे हुआ हो, तो वो पार्ट क्या है? कनकेव है। ओके, ये शाइनिंग सरफेस है, ये पॉलिश्ड है। बैक साइड इसके अंदर से लाइट वापस नहीं जा रही, देयरफॉर पिछला पार्ट पेंट हो सकता है, बट वो मटेरियल इतना ज्यादा मोटा है कि उसके अंदर से लाइट जा ही नहीं सकती। सो देयरफॉर वो पार्ट क्या एक्ट करता है? ऐसा कनकेव। और जो उसका बैक साइड का पार्ट होगा वो एक्ट करूंगा एज अ ये वाला पार्ट। अब ये पार्ट क्या है? ये पूरा शाइनिंग है, ये पूरा पॉलिश्ड है। सो देयरफॉर इसके अंदर मेरे को इमेज दिखती है। सो देयरफॉर ये क्या है? कन्वेक्स है। तो ये क्या है? अंदरली साइड वाला कनकेव है। उसके अंदर अपनी इमेजेस को देखो बच्चों, पास रख के देखो, दूर रख कर देखो, और दूर रख के देखो, तो आपको अपनी इमेज कैसी दिख रही है। तो बैक साइड पे भी अपने आप को पास रखकर दूर रखकर देखो तो आपकी इमेज कैसी दिख रही है, वो ऑब्जर्व करो। वो ऑब्जर्व करोगे तो कनकेव और कन्वेक्स दोनों क्लियर होंगे, और इसकी जो इमेजेस बनेंगी वो भी आपको पूरी तरह से क्लियर होंगी। समझ में आई बात? तो कनकेव और कन्वेक्स आपके पूरे हो जाएंगे, दोनों आपने लिख दिए। अब इसके अंदर जो जो थिंग्स पढ़नी है हमने बिफोर मेकिंग द डायग्राम्स फॉर द ऑब्जेक्ट यूज्ड इन दिस कनकेव और कन्वेक्स मिरर में, वो हम बड़े आराम से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सो इसका स्क्रीनशॉट मारो और इसके बाद देखते हैं कि करना क्या है। तो बच्चों अब हमने पढ़नी है जो वेरियस टर्म्स इसके अंदर यूज में आएंगी, टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर्स। तो वो कौन कौन सी है? मान लो ये एक स्फेरिकल बॉडी की है, उसका क्या है? सेंटर है। इससे मैंने मिरर बनाना है। ओके, तो वो कौन सा पार्ट मैं पेंट करूंगा, कौन सा पार्ट पॉलिश करूंगा, उसके ऊपर डिपेंड है कि मैं कनकेव बना रहा हूं या कन्वेक्स बना रहा हूं।
तो इस बॉडी से, इस स्फेरिकल बॉडी से मैंने एक बना दिया मिरर। तो मान लो मैंने मिरर बना दिया बच्चों कोई ये, ओके, तो ये मिरर बन गया। तो ये उसका क्या था, सेंटर था, तो इसको मैं लिखूंगा सी। ओके, जिस स्फेरिकल बॉडी से इसको बनाया गया, इस मिरर को बनाया गया, वो क्या कहलाता है, सी, सेंटर है उस स्फेरिकल बॉडी का। और उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स में पहला वर्ड आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इस हमारे पास ये जो मिरर है इसका कितना ये कर्व हुआ है, ये इस कर्व का सेंटर, तो वो क्या है, जिस स्फेरिकल बॉडी से ये बना हुआ वो बनता है सी, सेंटर बना उस स्फेरिकल बॉडी का। और इस कर्व मिरर का, स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, वही जिस बॉडी से ये सेंटर से बना हुआ है। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास आ गया ये सी। तो सी क्लियर है, जिस बॉडी से ये बना है, जिस स्फेरिकल बॉडी से ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर बना है, उसका सेंटर क्या था, सी, वही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गई बात, तो ये है हमारे पास सी। क्लियर, डेफिनेशंस को लिखते जाना बच्चों साथ में, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस स्फेरिकल बॉडी से ये बना है उसी का सी, ये जो मिरर हमारे पास बना वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेकंड है हमारे पास पोल। पोल क्या है, इस ये जो हमारे पास मिरर था, इस मिरर का सेंटर, इस मिरर का सेंटर क्या होगा, ये होगा, तो ये है कहलाता है बच्चों पोल। ओके, इस मिरर का ठीक सेंटर वो क्या कहलाता है, पोल। मींस वो वाला पॉइंट जो के इस स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ओके, दो हिस्सों में बांट दे, जहां इस स्फेरिकल मिरर का पूरा सेंटर, इस स्फेरिकल मिरर जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर होगा बच्चों, स्फेरिकल मिरर ऐसे एक लाइन तो होगी नहीं, वो एक मिरर होगा प्रॉपर से, ऐसे मिरर होगा। उस स्फेरिकल मिरर का पूरा सेंटर, ये सभी और से ऐसे होगा क्योंकि स्फेरिकल बॉडी से बना, स्फेरिकल एक बॉल शेप थी, उस स्फेरिकल बॉडी का पूरा सेंटर वो क्या है, पोल है। तो यहां पर ये क्या बना, उसका पोल। समझ में आई बात। तो इस पूरे स्फेरिकल मिरर का सेंटर जो है वो कहलाता है पोल। क्लियर में आई बात, दो पार्ट्स में डिवाइड करना, या आप उसको समझ सकते हो कि उस पूरी बॉडी का सेंटर। ओके, तो वो बन गया पोल। थर्ड है हमारे पास, पोल भी आ गया। अब इस पोल और इस सी के बीच की जो लाइन है, अब इसको मैं अगर ज्वाइन कर दूं तो बच्चों ये जो लाइन बनेगी हमारे पास, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अ लाइन passing through the pole and the center of curvature is known as principal axis. क्लियर, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ये भी हो गई। ये पूरा मिरर कितना बड़ा है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी जगह के, इसका पूरा सरफेस कितना है, तो बच्चों वो पूरा क्या बनता है, इस मिरर का अपर्चर। क्या बनता है, अपर्चर। ओके, अभी सभी थिंग्स जो बोली जा रही है बच्चों को आराम से समझो। और नेक्स्ट है ये जो पूरी लेंथ है पी से लेकर सी तक, वो क्या है, अगर ये स्फेरिकल बॉडी पूरी कहलाती है बच्चों, तो ये सी से लेकर इस पी का ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल बॉडी। तो अभी ये सी से लेकर इस पी तक का डिस्टेंस, ये कोई रेडियस ही तो है, तो अब इस रेडियस को मैं लिखूंगा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस कर्व का रेडियस क्या है। ओके, तो ये बनता है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर सीपी। क्लियर। तो जो डेफिनेशंस इसमें आनी चाहिए थी वो हमने क्लियर कर ली। वो क्या है, सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस स्फेरिकल बॉडी से ये बना है उसका सेंटर, ओके, वो पूरा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड है हमारे पास पोल मींस इस मिरर का पूरा सेंटर वाला पॉइंट, जो मिरर है हमारे पास कर्व्ड मिरर है स्फेरिकल में, उसका सेंटर वो क्या है, पोल। थर्ड है दोनों को लाइन को ज्वाइन करो, इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने में जो लाइन बनेगी वो बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद है
अपर्चर, अपर्चर मीन्स पूरी पूरी लेंथ, मिरर कितना बड़ा है, इस पूरे का सरफेस वो है अपर्चर। अब ये अगर मिरर बहुत बड़ा होता तो अपर्चर बहुत ज्यादा होता, तो देयरफॉर ज्यादा से ज्यादा लाइंस रेस जो है इसके ऊपर आकर स्ट्राइक करती है, तो सरफेस ज्यादा तो रेस ज्यादा आकर लगेगी ना उसके ऊपर, तो वो अपर्चर बन गया। उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी और पी दोनों को मिला दो बच्चों, जो जिस तरह डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। मींस ये जो स्फेरिकल बॉडी थी इसका रेडियस क्या था, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा। ओके, अब क्या है, अब दो थिंग्स है हमारे पास जो हमने अभी पढ़ी, वो क्या क्या पढ़ लिया अभी, अपर्चर भी पढ़ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पढ़ लिया, प्रिंसिपल एक्सिस भी पढ़ लिया। ओके, 1 2 3 4 और 5। अब इसके बाद जो थिंग्स दो बची हैं वो क्या, एक है फोकस और एक है फोकल लेंथ, वो भी समझनी पड़ेगी हमें। तो वो कैसे समझेंगे उसको देखिए आप, मेरे पास मिरर है, तो ये है मेरे पास कोई मिरर, इसका मैंने बाहर वाला सरफेस को क्या कर दिया, पेंट कर दिया, तो कौन सा मिरर बना, जल्दी से बोलो, ये बन गया कनकेव मिरर, अंदर वाला पॉलिश्ड है, बाहर वाला पेंट है। तो इसकी और क्या है, सी है, सी जिस भी बॉडी से बना होगा सी इसी साइड आएगा, दूसरी साइड तो आएगा नहीं, क्योंकि इस साइड को इसका सेंटर बनेगा इस बॉडी का, तो सी इस साइड आ गया। ओके, तो इस सी से लेकर इस पी तक का एक लाइन बनी थी, वो क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी। अब क्या होगा, आपने करना क्या है बच्चों, मैं रेस को बाद में पढ़ूंगा, छोटी छोटी बॉल्स हम लेंगे, वो इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। अब यहां पर अगर बॉल जाकर कोई स्ट्राइक करे तो वो किस साइड को जाएगी, जल्दी से बोलो। मान लो ये एक मिरर नहीं है, ये एक सरफेस ही ऐसा, ये बहुत हार्ड सरफेस ऐसी है, बॉल कोई जाकर यहां पर लगेगी तो वो अंदर की ओर आएगी ना, आएगी अंदर की ओर, तो वो बच्चों कहां पर आ गई, ऐसे गई। ओके, एक और बॉल हमने फेंकी कुछ ऐसे, तो वो किस साइड को जाएगी, वो भी अंदर की ओर जाएगी। ओके, तो वो अंदर की ओर गई तो वो यहां से इस साइड को चली गई। एक और बॉल मैंने फेंकी ऐसे, वो भी अंदर की ओर जाएगी, तो वो भी ऐसे। एक और फेंकी, वो भी अंदर की ओर जाएगी, वो भी गई ऐसे। अब अगर मैं कोई लाइन बॉल फेंकू ऐसे, सीधी जाकर यहां पर लगी, तो वो किस साइड को जाएगी, जल्दी से बोलो भाई, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बॉल मैंने यहां से फेंक रहा तो वो थोड़ा सा ये बेंड था, तो वो अंदर की ओर जा, अब यहां से अगर बॉल फेंकी तो बच्चों यहां पर लगने के बाद वो किस साइड को जाएगी, यहां पर तो बेंड दिख ही नहीं रहा, तो यहां से तो बिल्कुल छोटे से पार्ट के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है, क्योंकि कर्व यहां से भी थोड़ा अंदर को है, बाहर की ओर ऐसे आ गया, यहां से भी कर्व थोड़ा आ गया, यहां से बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी। तो यहां से अगर लाइन जाएगी तो वो स्ट्राइक करके यहां से वापस आ जाएगी, तो वो ऐसे गई तो ऐसे ही वापस आ गई, तो यहां पर जाकर फिर से वो मिल जाएगी। तो फोकस क्या हुआ, अब फोकस को क्या लिखेंगे, जहां पर जाकर वो सभी लाइन स्ट्राइक कर रही है वो क्या बनता है बच्चों, फोकस। समझ में आई बात, तो फोकस क्या है, अ पॉइंट वेयर all the rays meet after striking a curved reflected surface, okay, on the principal axis is called focus. A point where all the rays coming parallel to principal axis, ये भी साथ लिखना पड़ेगा। वो क्या है, देखो जितनी भी रेस आ रही थी वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी आ रही थी, पैरेलल, पैरेलल ही आई ना, पैरेलल 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 पैरेलल। ओके, अब पॉइंट वो एक ऐसा पॉइंट वेयर जहां पर ऑल द रेस
ऑल द रेस जो आ रही है कमिंग, जो आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मिलेंगी आकर आफ्टर स्ट्राइकिंग आ कर्व्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस, जहां पर जाकर मिलेंगी वापस आकर, कहां से, इस रिफ्लेक्टेड सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद जाकर वो जहां पर भी मिलेंगी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन ये रही, इसके ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर जाकर वो मिलेंगी वो पॉइंट क्या होगा बच्चों, फोकस होगा। समझ में आई बात? तो क्या लिखेंगे हम, अ रेज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आप ये लाइन कहे लिख दो तो भी अच्छी है, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जहां पर अ रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, अब ये बहुत दूर से स्ट्रेट आ रहे हैं तो बच्चों को बहुत दूर से आ रही होगी, इन्फिनिटी बहुत दूर से आ रहे हैं, अ रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व्ड सरफेस मीट्स अ पॉइंट, मीट्स अ कॉमन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर जाकर जब वो लगेंगी तो वो पॉइंट कौन सा होगा बच्चों, फोकस होगा। फोकस ही तो है ना, सारी की सारी रेज इकट्ठी होकर एक ही जगह पर फोकस कर रही है, तो बच्चों वो क्या हुआ, फोकस। तो अब ये सारी की सारी जाकर यहां पर मीट कर रही हैं, तो ये मिरर कौन सा था, ये मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग आ कनकेव मिरर। अब आपने कनकेव मिरर क्यों लिख दिया, सिंपल मैंने कर्व्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि अभी नेक्स्ट देखिए तो वहां से आपको और इसकी बारे में क्लियर होगा। तो वो कैसे है, वो मैंने कर दिया, कुछ ऐसे करूंगा मैं। तो ये मैंने मिरर बना दिया, दिख रहा है आपको बच्चों, ओके। तो इसका अंदर वाला पार्ट अभी मैंने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। तो ये है क्या, सी, जैसे ये सी, इसका भी सी इसी साइड आएगा ना, क्योंकि कर्व तो इसी साइड को हो रहा है तो सेंटर तो इसी का बनेगा। तो ये रहा सी। अब रेस तो बच्चों इस साइड आएंगे क्योंकि ये तो रिफ्लेक्टेड है, रेस किस साइड को लगती हैं, मिलती हैं आकर किस साइड के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, जो रिफ्लेक्टेड है। अब इधर से रेस आए तो बच्चों ये तो पिछला पार्ट तो किया पेंट, तो पेंट के ऊपर लाइट लगेगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर किसी और साइड थोड़ी ना जाएंगी, वो किस साइड को जाएंगी, वो वहां पर पेंट है, वो किसी साइड को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। तो कैसे, आपके पास मिरर है घर में, तो मिरर के बैक साइड जो पेंट किया गया है उसको आप देखो, तो क्या आपको अपनी शक्ल दिखेगी, नहीं दिखेगी, आपको अपनी इमेज नहीं दिखेगी। कहां पर कैसे दिखेगी, जब उसके आप जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है, जो पॉलिश्ड पार्ट है, जो साफ पार्ट है उसकी ओर देखोगे तभी आपको अपनी इमेज दिखेगी। तो बच्चों यहां पर अगर मैं अपने आप को स्टैंडिंग ओकेशन देकर यहां पर मैं खड़ा होकर अपनी इमेज को देखूं तो वो मुझे नहीं दिखेगी, मुझे इस साइड सामने आना पड़ेगा इस मिरर के, क्योंकि पॉलिश्ड पार्ट ये है, पॉलिश्ड पार्ट की ओर हमें अपने आप को खिलाना पड़ेगा, हमें इस साइड खड़ा होना पड़ेगा। तो अगर हम अपने आप को यहां पर खड़ा करेंगे तो बच्चों तभी हम अपनी इमेज देख पाएंगे। तो एट दैट टाइम क्या होगा, अब जो रेज आ रही है, अब ये रहा पी पॉइंट, तो पी पॉइंट ये रहा, तो ये पी पॉइंट, तो ये रहे, तो ये लाइन जो सी और पी से निकलकर जाए वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो रेज जितनी भी आ रहेंगी अभी पैरेलल आएंगी, ऐसे एक आ गई, दो आ गई, तीन आ गई, चार आ गई, तो वो किस साइड जाएगी। अभी फिर से देखो बॉल वाला केस, मैं फिर से बॉल ऐसे फेंकू तो यहां पर लाकर वो किस साइड को जाएगी, बोलो जल्दी से, बाहर को जाएंगी ना, क्योंकि ये पार्ट ऐसे है, एग्जांपल लो ना, बॉल फेंक रहे हो किसी कर्व सरफेस के ऊपर, यहां पर स्ट्राइक करके तो बाहर को जाएगी। तो वो बच्चों यहां से स्ट्राइक करके कहां पर गई, बाहर को चली गई। तो बाहर को गई तो हमें फील ऐसा हुआ कि वो यहां से इस साइड को जा रही है, तो इसका मतलब वो कहां से आ रही होगी, कुछ यहां से। ओके, सेकंड है कुछ ये वाली बॉल आई तो ये भी स्ट्राइक करके बाहर को निकलेगी, तो बाहर को निकली कैसे, एक और बॉल आई तो वो भी स्ट्राइक करके किस साइड को निकलेगी, यहां पर स्ट्राइक की ऐसे, तो ये भी स्ट्राइक करके किस साइड को निकलेगी। तो अब क्या करेंगे, क्या बॉल जाकर यहां पर लगी तो वापस गई, तो जब मैं यहां से देखूंगा तो मुझे फील होगा कि बॉल यहां से ऐसे नहीं आ रही, बॉल कहां से आ रही होगी, इस पॉइंट से ऐसे आ रही होगी। एक और यहां से जाकर ऐसे स्ट्राइक करी तो मैं यहां पर अगर देखूंगा तो मुझे फील होगा कि यहां से आ रही है।
जाकर यहां से इस साइड को स्ट्राइक की, तो मैं यहां से देखूंगा तो मुझे फील होगा कि यहां से आ रही है। तो यहां पर अगर वो स्ट्राइक करके बॉल ऐसे गई तो फील होगा कि यहां से आ रही है। स्ट्राइक करने के बाद हमें फील होगा कि वो कहां से आ रही है, मींस कि वो कहां पर जाकर ये सभी की सभी बॉल कहां से आ रही है, कहां से मीट होकर निकली, कहां से बाहर निकली। क्योंकि ये तो हमें फील नहीं होगा कि यहां से, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्टेड पार्ट है, इसके अंदर तो हम अपने आप को देख सकते हैं। सो देयरफॉर फील ऐसे होगा कि यहां से आ रही है, बट वो आई कहां से है, यहां से है। सो उसी तरीके से अगर रे आ रही होगी तो वो यहां से लेकर यहां पर ऐसे स्ट्राइक करेगी, तो हमें फील में क्या होगा कि जो चीज यहां पर है वो यहां पर नहीं, वो कहां पर है, यहां पर पड़ी हुई है, इस फोकस के ऊपर पड़ी है। तो देयरफॉर इस केस में अब ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। ओके, इस कन्वेक्स मिरर में भी जब ये रे आ रही है तो स्ट्राइक करके वापस ऐसे गई, तो फील होगा कि इस पॉइंट से निकलकर वो वापस बाहर जा रही है। सो देयरफॉर ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये कौन सा पॉइंट होगा, फोकस होगा। ओके, तो इसको डेफिनेशन में आप कैसे लिखोगे, अ पॉइंट लिखो यहां पर, फोकस की डेफिनेशन, अ पॉइंट ऑन द principal axis where all the rays coming parallel to principal axis after striking a convex mirror appears to meet is called focus of convex mirror. ओके, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट वेयर ऑल द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कन्वेक्स मिरर appears to meet is called focus of the convex mirror. अब यहां पर जाकर वो रियलिटी में तो मीट कर नहीं रही, लगकर बाहर निकल रही है, बट अगर मैं उनको पीछे को मिलाऊं तो बच्चों वो हमें फील होगा कि वो यहां से आ रहे हैं, वो यहां से मीट होकर निकली है। सो देयरफॉर वहां पर जाकर वो जहां पर मीट कर रही है तो बच्चों वो वाला पॉइंट कौन सा होगा, फोकस होगा। ओके, यहां पर एक्चुअली में मीट कर रही है तो वो अंदर को आएंगी, तो यहां से वो बाहर को जा रही है, देयरफॉर वो मीट नहीं कर रही, वो अपीयर्स टू मीट कर रही है। सो देयरफॉर ये रेस को इकट्ठा करता है। सो देयरफॉर इस मिरर को हम बोलते हैं, ये जो मिरर हमारे पास था कनकेव मिरर, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। याद रखना, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रेस को कन्वर्ज इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, समेटता है। तो ये जो रेस को आती हुई रेस को खिलारता है। तो बच्चों ये वाला जो मिरर था हमारे पास कन्वेक्स मिरर, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, DIVERGING, CONVERGING, कन्वर्जिंग मिरर, ये खिलारता है। क्लियर, फोकस क्लियर हो गए। अब P और F दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। ये जो डिस्टेंस फोकल, फोकस क्लियर हो गया, फोकल लेंथ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ है। और यहां पर भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ। समझ में आ गई बात, फोकल लेंथ भी क्लियर हो गया। अब एक रिलेशन है हमारे पास कि C और P मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था इतना पार्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके ठीक सेंटर में होता है फोकस, याद रखना। सो देयरफॉर रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन है, इसको मैं R मान लू पूरे पूरे को, रेडियस ऑफ
कर्वेचर का आर, तो आर जो होगा वो क्या होगा, इक्वल्स टू, ये आर पूरा होगा 2 ऑफ एफ, एफ फोकस के लिए है, 2 ऑफ एफ, फोकल लेंथ के लिए हम छोटा एफ लिखते हैं, बड़ा एफ लिखते हैं फोकस के लिए। तो ये वाली फोकल लेंथ इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये पूरा डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका आधा क्या होगा, फोकल लेंथ। सो अगर फोकल लेंथ 2 बार आ जाए, ये फोकल लेंथ और ये फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ वैसे नहीं है, इतनी फोकल लेंथ होती है, बट डिस्टेंस इतना इतना ही है। सो 2 ऑफ एफ, अगर ये एफ एक बार हो गया, एक बार और आ जाए, तो वो किसके बराबर बनता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। सो आर इक्वल्स टू 2 ऑफ एफ। इसका मतलब क्या, सी और पी के ठीक सेंटर में, ठीक मिड पॉइंट पे क्या आता है, फोकस आता है। क्लियर बच्चों। अब एक एक्टिविटी जो कि फोकस को भी डिफाइन करेगा अच्छे से, वो क्या है, आपने एक कनकेव मिरर लेना है। तो बच्चों उसमें क्या होगा, जो भी रेस जो सन से आ रहे होंगे उनको इकट्ठा करके एक पेपर के ऊपर आपने स्ट्राइक करना है। तो पेपर के ऊपर स्ट्राइक करने का मतलब क्या है, वो पेपर ऐसे नहीं कि पेपर बहुत दूर रख लिया, नहीं, वो पेपर को ऐसे टिकाना है बच्चों कि एक ब्राइट सा स्पॉट, एक बहुत सी चमकती सी एक स्पॉट, एक पॉइंट आपको दिखता हो उस पेपर के ऊपर। तो बच्चों जब तक वो डिस्टेंस आप पास से दूर करोगे, वो जब तक नहीं आता तब तक वो फोकस नहीं बनेगा। अब क्या होगा, जितनी भी रेस आएंगी वो उस मिरर के ऊपर, कनकेव मिरर ही लेंगी ना, इकट्ठा करके फेंकनी है। तो बच्चों वो कनकेव मिरर आप लोगे तो जितनी भी रेज आएंगी वो सभी को इकट्ठा करेगा कौन, कनकेव मिरर। इकट्ठा करके एक पॉइंट के ऊपर फेंकेगा, इकट्ठा करके एक पॉइंट के ऊपर फेंकेगा। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, फोकस होगा। तो अगर वो फोकस आपको कैसे मिलेगा, अगर आप दूर रखोगे मिरर उस पेज को, तो वो वहां पर आपको एक ब्राइट सा स्पॉट नजर नहीं आएगा। जब उसको आप पास लेकर आओगे, एक ऐसा डिस्टेंस आएगा उस मिरर से लेकर उस पेपर का, एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहां पर आपको एक सेंटर में पॉइंट नजर आ, कहीं पर भी उस पेपर के ऊपर एक ब्राइट, बहुत ज्यादा ब्राइटली चमकता हुआ एक पॉइंट नजर आएगा। तो वो जहां पर भी आ गया वहां पर आप उसको अपने उस डिस्टेंस को रोक देना है। तो वहां पर लगातार वो स्ट्राइक करती रहेगी अगर वो रेस, तो वहां पर क्या होगा, बर्निंग इफेक्ट शुरू हो जाएगा उस पेपर का, स्मोक बननी शुरू होगी। पहले हल्का हल्का सा धुआं निकलेगा, उसके बाद वो पेपर चलना शुरू हो जाएगा। सो वो कैसे हुआ, सूरज की सारी रेस को इकट्ठा करके एक पॉइंट पर फेंक दिया, तो वो उससे क्या होगा, वहां पर हीट प्रोड्यूस हुई सूरज की गर्मी के कारण। तो वो हीट के साथ वो क्या होगा, पेपर जलना शुरू हो जाएगा। तो वो कहां पर आएगा, वो फोकस पॉइंट था। तो वो इस से लेकर वो फोकस तक डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ। याद रखना, एक्टिविटी को करना अगर आपके पास कनकेव मिरर घर में है। तो सारी रेस को इकट्ठा एक पॉइंट पे फेंकना, वो क्या बनता है, फोकस। तो बच्चों ये था आज तक का टॉपिक, क्योंकि टॉपिक काफी लंबा हो गया। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर कि इमेजेस कैसे बनानी है। बहुत आसान सा तरीका है कि कहां कहां पर ऑब्जेक्ट रखें, कहां कहां पर इमेज बनेगी। उसे पढ़ने से पहले ये जो टर्म्स थी इनको अच्छे से पढ़ना, इनकी डेफिनेशन थी जो वो मैंने बोली है वो आराम से लिखना इनके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी डेफिनेशन समझनी। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर उस मिरर के ऊपर लाई करता है? नहीं, मिरर तो ये रहा, वो मिरर पे लाई नहीं करता, वो उससे कोई डिस्टेंस पे होता है। वो कितना डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इतने डिस्टेंस के ऊपर लाई करता है, वो उसके ऊपर नहीं होता। ऊपर क्या सा पॉइंट है, पोल होता है, सी बाहर होता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम अच्छे से पढ़ेंगे और पूरी इमेजेस पढ़ेंगे और लास्ट पे इनके न्यूमेरिकल्स होंगे, फिर रिफ्लेक्शन खत्म, फिर हम रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। लाइफ को करना क्या है, एंजॉय। बाय बाय, टेक केयर। मजे लो लाइफ के बच्चा। स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से।